विधानसभा के बजट सत्र की 8वें दिन की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल मौजूद हैं। मैम, सदन 8 दिन से चल रहा है, आपको लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो रही है, विपक्ष मुद्दे रख रहा है, सरकार जवाब दे रही है? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा तो तभी अच्छी ढंग से चल सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी के साथ आएँ, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी पे है। तमाम मुद्दे जो हम उठा रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार के मंत्री उस पर पूरी तरह से तैयारी करके आएँ, जवाब देने का काम करें। हालत तो ये है कि विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष ही ज़्यादा हल्ला करता है, ज़्यादा शोर मचाने का काम करता है। तो हम चाहते हैं जो बेरोजगारी का हम मुद्दा उठा रहे हैं, माइनिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा के बजट में जो कमी आई है उसका मुद्दा हम उठा रहे हैं, चिकित्सा मेडिकल एजुकेशन में, हेल्थ में बजट कम किया गया है उसका मुद्दा उठाया जा रहा है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट कम किया गया है उसका मुद्दा उठाया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग केवल हल्ला करने का काम कर रहे हैं। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, खेतों के रास्ते पक्का करना, ढाणियों के रास्ते पक्का करना, ज़्यादा जो बिल आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर पेड है, इलीगल तरीके से प्रदेश और देश को छोड़कर जा रहा है, वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत केवल और केवल कच्ची नौकरी, जिसमें ना रिजर्वेशन फॉलो हो रही है, ना एससीज की, ना बीसीज की, ना हैंडीकैप्स की, ना एक्स सर्विसमैन की, और ऊपर से तनख्वाह भी 1/3 1/4 देने का काम कर रहे हैं। तो बढ़ती हुई महंगाई इस युवा प्रदेश में बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, जिस वजह से हमारा युवा नशे की चपेट की ओर जा रहा है और क्राइम की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा अभी कह रहे थे कि सदन में चर्चा कैसे हो, चूंकि बेलगाम है विपक्ष पूरी तरीके से, कभी कोई उठ रहा है कभी कोई उठ रहा है, इस तरीके की बात उन्होंने की है। देखिए, वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको सदन को सही ढंग से चलाने की जिम्मेवारी उन पर भी है। आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी इतने वरिष्ठ हैं, जितने मतलब मैं जितने साल की तो उनकी विधानसभा में आने का होगा जितना शायद ढांडा साहब की उम्र होगी, उन्होंने कहा 56 मिनट बोले और कुछ भी नहीं बोले बेकार। तो इस तरह के कटाक्ष करना शोभा नहीं देता। वो शिक्षा मंत्री हैं और बार बार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल हम नहीं खोल पाएंगे, हम कॉलेज नहीं खोल पाएंगे क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब टोटल फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम है, टोटल फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप बच्चों का ड्रॉप आउट नहीं रोक पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं। 2008 की पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती आज फिर सदन में चर्चा का मुद्दा बन गई। हुड्डा साहब को हाईकोर्ट के फैसले का पूरा ब्यौरा रखना पड़ा और उधर से सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री ने भी हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी। कैसे देखते हैं मैम इस मामले में, जो बिना पर्ची खर्ची को लेकर इस मामले को लगातार सदन में जो वो रखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है, बार बार इस मामले को उठाना जो कि हाईकोर्ट में पेंडिंग था और हाईकोर्ट से उसका फैसला आ चुका है। सरकार के पास खुले रास्ते हैं, जो सरकार करना चाहे। इस तरह से सदन में बार बार इस मुद्दे को उठाना, हमारे विपक्ष के साथियों ने ये मुद्दा उठाया कि जो जुडिशरी की भर्ती में ज़्यादातर बाहर के लगाए गए, जो एसडीओस थे वो ज़्यादातर बाहर के लगाए गए, केवल ग्रुप डी की भर्ती के लिए 4th क्लास कर्मचारी के लिए तो आप हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, और जब क्लास 1 क्लास 2 की भर्ती की बात आती है, हरियाणा के बाहर के युवा हैं, तो क्या आपको पढ़ा लिखा सक्षम युवा हरियाणा में अवेलेबल नहीं है? तो बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार के खुद ही के मंत्री, खुद ही के लोग जो है इस तरह से हल्ला करने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करें। अंतिम सवाल है मैम, कर्ज माफी किसानों की या कर्जा कितना है, इससे जुड़ा सवाल था प्रश्नकाल में, अवैध कॉलोनियों से जुड़ा हुआ सवाल था। सरकार का जवाब जो था वो आपने सुना, कितना संतुष्ट है मैम? देखिए सरकार जो है, अवैध कॉलोनियों को लेकर बात कही गई, अवैध कॉलोनियों को पक्का करना या अवैध कॉलोनियों को पक्का जून में कर दिया है, उनमें सुविधाएं देने की बात है। आप टैक्स कलेक्शन, प्रॉपर्टी आईडी वो तो कलेक्ट कर रहे हैं, सुविधाएं लोगों को दे नहीं रहे हैं। आज हमारा किसान कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसकी पूरे ढंग से सुनवाई अच्छे से होनी चाहिए। हमारे साथ गीता भुक्कल थी, जो कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक है। तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। उनका यही कहना है कि विपक्ष जो है वो जनहित के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सरकार से जो उम्मीद है उस तरीके से सरकार जवाब नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।